हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इतना दिन तुम लोगों का जो ब्लॉसम्स बुक है, मतलब टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का, उसमें हम बहुत चैप्टर्स करवाए, लेकिन उसका जो एक्सरसाइज हुआ वो टेक्स्ट के ऊपर बेस करके इतना दिन हुआ था, ठीक है। लेकिन वो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ग्रामर पोर्शंस भी है जो इतना दिन तक, मतलब ग्रामर पोर्शन ऐसे अलग से ग्रामर बुक से हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट से रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शन है वो नहीं हुआ था, ठीक है। सिर्फ वो टेक्स्ट से रिलेटेड जो सीन पैसेज का क्वेश्चन आंसर है सिर्फ वो हुआ था। तो आज मैं थोड़ा ग्रामर लेके डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली तुम लोग के लिए ये एक्सरसाइज है, क्योंकि ग्रामर का जो चैप्टर मैंने करवाए हैं उसी के ऊपर ये टॉपिक बहुत सारा है, तो उसी में हम एक्सरसाइज देंगे, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से क्या करोगे वो अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो देखो टेक्स्ट बुक ब्लॉसम से पेज नंबर 14, ठीक है, द विंड कैप चैप्टर्स का एकदम मतलब लेसन 1 का ये ग्रामर पोर्शन है। तो ये आज मैं तुम लोग के लिए होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। तो ये क्या है देखो, अच्छे से देखना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आइदर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, जैसे होता है कभी हैज़ लगता है, कभी हैव लगता है, कभी हैड लगता है, मतलब वो टेंस जब यूजेस होता है तो वर्ब से पहले होता है, तो वो कैसे तुम लोग यूज़ करोगे। और कंटिन्यूअस मतलब क्या है? कंटिन्यूअस मतलब है जो कंटिन्यू हो रहा है या फिर कंटिन्यू हो रहा था। तो कोई भी वर्ब के साथ जब आईएनजी बैठते तो उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी, लेकिन उसके साथ जो ऑक्सिलियरी वर्ब जो बैठता है या फिर जो हैव वर्ब बैठता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब वहाँ पर बैठेगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे होगा और कौन सा पास्ट पर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा, इसमें पूरा ये फिलअप करना है। और वर्ब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दिया भी गया है, जैसे कि यहाँ पर है पोर, यहाँ पर है बिल्ड, सिंग, राइट। तो इसी वर्ब को यूज़ करके यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे लिख सकते हो और कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे लिख सकते हो, वो अच्छे से लिखना। क्लियर? तो पेज नंबर 14 से एक्टिविटी 8C जो विंड कैप चैप्टर में से है, ये पूरा होमवर्क है। फिर देखो पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 का एक्टिविटी 9, ठीक है, एक्टिविटी 9, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तुम लोग जब आंसर लिखोगे तो जॉन हैड ऑलवेज पूरा लिखना, लेकिन अंडरलाइन वर्ड का जो मीनिंग होगा इसका ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग, इसके जगह पे लिख के फिर लिखना होगा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। फिर है देखो, जॉन बिगैन हिज फर्स्ट एवर सी वॉइस। फिर है ही बिकेम वेरी पॉपुलर विद द सेलर्स। इन जॉन्स ड्रीम द सीजन्स टर्न्ड रैपिडली, मतलब जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका ही तुम्हारा ऑपोजिट वर्ड तुमको लिखना है, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब है ऑपोजिट वर्ड लिखना है। और सेम पेज का देखो एक्टिविटी 10B, सेम पेज का पेज नंबर 15 से एक्टिविटी 10B, इससे क्या तुम लोगों का होमवर्क अच्छे से देखो। सपोज यू हैड विश टू परफॉर्म ऑन स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से तुम्हारे मन में इच्छा था कि तुम स्टेज में परफॉर्म, कोई भी मतलब डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, कोई भी तुम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा इच्छा होता है जो कभी कभी हम लोग के मन में ही रह जाता है। तो मान लो कि तुम लोगों का मन में स्टेज पे परफॉर्म करने का इच्छा है बहुत टाइम से। ऑन द ओकेशन ऑफ योर स्कूल्स एनुअल फंक्शन, मतलब स्कूल के जो एनुअल फंक्शन होता है तुम लोग के स्कूल में, यू फाइनली गॉट अ चांस टू डू सो, और तुम्हारे मन में जो इच्छा था वो पूरा भी हो गया, तुमको एक चांस मिल गया, ठीक है। स्कूल प्रोग्राम में वो मतलब
स्टेज में परफॉर्म करने का एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी तुमको मिल गया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट व्हेन योर विश वाज फुलफिल्ड। मतलब तुम्हारा जो विश था, मन में तुम्हारा जो इच्छा था, ठीक है, तो वो पूरा हो गया, तुमको चांस मिल गया स्टेज में परफॉर्म करने का। तो तुमको कैसा लग रहा है, तुमको क्या फील हुआ जब चांस मिला, कितना खुशी हुआ? तो ये तुम्हारे दोस्त को एक लेटर के ज़रिए तुमको लिख के डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को प्राइवेट लेटर कैसे लिखा जाता है ये पहले बहुत सारा वीडियोस में हम सिखाए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला भी आज के लिए होमवर्क है कि तुम लोगों को लिखना है। तुम्हारा एक मन का इच्छा पूरा हो गया, तो अब तुम क्या फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करना जितना हम बोले। एक्टिविटी 8C जो कि पेज नंबर 14 से है, एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10B, ये पेज एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10B पेज नंबर 15 से है। और ये जो हम एक्सरसाइज दिए ये द विंड कैप चैप्टर से है। तुम लोग अच्छे से ये सब करना, कॉपी में समझ के अच्छे से करना, ठीक है। स्टे वेल ऑल ऑफ यू, थैंक यू।